श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति
चोटी पर केसरिया लहराएंगे, लहराएंगे लहराएंगे हम केसरिया लहराएंगे। बाबर का पत्थर हमारे किस काम का, मंदिर बनेगा रघुपति श्री राम का। बाबर का पत्थर हमारे किस काम का, मंदिर बनेगा रघुपति श्री राम का। हिंदू शेरों के आगे अब दुश्मन भी झुक जाएगा, जहाँ पड़ेगी नजर तुम्हारी केसरिया दिख जाएगा। हिंदू शेरों के आगे अब दुश्मन भी झुक जाएगा, जहाँ पड़ेगी नजर तुम्हारी केसरिया दिख जाएगा। पत्थरबाजों से कश्मीर को देंगे अब की आजादी, वो मांग रहे हैं आजादी हम देंगे उनको आजादी। पत्थरबाजों से कश्मीर को देंगे अब की आजादी, जो मांग रहे हैं आजादी हम देंगे उनको आजादी। भगवत गीता का ज्ञान है भगवान, हिंदू का अभिमान है भगवान। भगवत गीता का ज्ञान है भगवान, हिंदू का अभिमान है भगवान। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, जय श्री राम जय श्री राम। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है। ये संकल्प हमारा है, ये हिंदुस्तान का नारा है। ये संकल्प हमारा ये है। हिंदुस्तान का नारा है। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू। भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू। हम हिंदू हैं बब्बर से, हम भगवा लहराएंगे। हम हिंदू हैं बब्बर से, हम भगवा लहराएंगे। मातृभूमि की रक्षा करने, हम तलवार उठाएंगे। मातृभूमि की रक्षा करने, हम तलवार उठाएंगे। जय श्री राम मिलकर बोलो जय श्री राम।
चांदबाग मोतीपुर
और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारे जो अतिथि आए हुए हैं वो खड़े ना रहे। बाबूलाल जी कुशवाहा जो कि हमारे बीच में उज्जैन से चलकर आए हैं और आप जो है बीच में पधारे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्तिक कुशवाहा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आसीन हो। जमदर सिंह जी कुशवाहा जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में उज्जैन से चलकर रमेश जी कुशवाहा जिला अध्यक्ष उज्जैन हमारे बीच में महासभा शाजापुर सुशीला कुशवाहा से भी निवेदन करूँगा कि वो भी मंच पर आमंत्रित हैं, मंच पर आए। इसके पश्चात आदरणीय दिलीप जी कुशवाहा जो कि टाटोड़ा से हमारे बीच में आमंत्रित है। तालियों में बजते रहना चाहिए, तालियां करनी चाहिए। लोग हमारे बीच में 28 गाँव के अध्यक्ष है सोनगढ़ क्षेत्र से, मेरे सिंह जी कुशवाहा उसके अध्यक्ष है 28 गाँव के। 2000 तालियों से इनका स्वागत करें कि उज्जैन में रहकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण किया है। मैं उनको साथ सम्मान आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय इसी बीच सोनगढ़ से विकास से हमारे बीच में शत्रुघ्न जी पंचायत प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जो कि संभागीय अध्यक्ष है उज्जैन के, आकोदय के आप रहने वाले हैं, आप भी चाहते हो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मोहपुरा से हमारे बीच में राम सिंह जी कुशवाहा, राजू जी कुशवाहा, राकेश ये भी हो तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लाल घाटी से हमारे बीच में है, हमारे बीच में युवा प्रदेश जानते हैं मैंने वास्तव में हम सबका एक ही भैया नारायण सिंह महामंत्री एवं कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री कुछ बोल के हमारे बीच में नारायण सिंह जी को स्वर बता चुके हैं। एक बार 2000 तालियों से उनका स्वागत किया जाए। आइए आप लोग हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आज हमारे बीच में बड़े गौरव की नारायण सिंह जी कुशवाहा विदेशा हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हाथ उठाकर उनका स्वागत करें आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा जी का। बोले भारत माता की, लव कुश भगवान की, भारत माता की। आदरणीय दोनों साथी हमारे नीचे बैठे तो वो मंच पर आ जाए। हमारे आराध्य की पूजन हो रही है, शांति बनाए रखें। बोलिएगा कोई भगवान की, कोई भगवान की, भारत माता की। मैं मांगीलाल भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच से बोले। मांगीलाल भाई आदरणीय बालकृष्ण जी उज्जैन वाले कहीं भी हो तो मंच पर आ जाए। आदरणीय भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, लव कुश भगवान की। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि अपने मंच से सभी अतिथियों से
बोलिए भारत माता की, लवकुश भगवान की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में समय बहुत हो चुका है और जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि हमारे बीच में जबलपुर से, विदिशा से, भोपाल से जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने कुछ बोर्ड की स्थापना की है और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि कुशवाहा समाज का बोर्ड बना है और उस बोर्ड में जो भी व्यक्ति रहेगा हमारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रहेगा। तो हमारे बीच में हमारे विदिशा के नारायण सिंह जी कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है। कर रहा हूँ कैलाश मटोलिया जी, वो आए और उनका जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। तालियों में कंटिन्यू करें। आदरणीय चेतन जी कुशवाहा, विक्रम जी कुशवाहा गुलदस्ता देकर उनका सामूहिक रूप से उनका स्वागत करें। आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा विदिशा, मोहन जी पार्षद, पूर्व पार्षद के बाद के कुशवाहा महासभा, उनका स्वागत करें। आदरणीय दीपक जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में भोपाल संभाग के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आदरणीय भगत सिंह जी का मैं आदरणीय सीएम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हमारे बीच में उपस्थित है, पुनः उनका जोरदार स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए लवकुश भगवान की, भारत माता की। करता हूँ विक्रम सिंह जी कुशवाहा हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ समाज की धरोहर के सबसे आदरणीय बाबूलाल जी कुशवाहा, कुश प्रभा के संपादक उज्जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पर आ जाएं। स्वागत करें। रमेश जी कुशवाहा उज्जैन जिला अध्यक्ष, पीछे अतिथि बैठे हैं, प्रत्येक गांव से क्षेत्र से आए हैं, उनका आप स्वागत करें। स्वागत करते जोरदार, और आप सभी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। अरे सब लोग इधर देखो, अंकल थोड़ा आगे हो जाओ। जोरदार तालियों से स्वागत करें एक बार सभी का। पार्षद महोदय महेश जी से कि वो उनका स्वागत करें। अरे यहाँ पे देखो सामने। उनके दर्जा प्राप्त आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा का सम्मान करें। तो थोड़ा पीछे आ जाओ। राज्य कुशवाहा चक्की वाले शंकर लाल जी, भगवान सिंह जी, ओंकार सिंह जी, काशीराम जी और रामकिशन जी, ये सभी लोग आते जाए। पूरी टीम से मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि एक बार सभी का स्वागत, जोरदार स्वागत करते हैं। फिर हम स्वागत की बेला को ये विराम देते हैं। लवकुश भगवान की, भारत माता की, लवकुश भगवान की। अब हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, जबलपुर से चलकर आए हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे छोटे भाई कुशवाहा जबलपुर। देखिए, मैंने धीरे बोला तो आपने भी धीरे बोला, और मैंने बुलंद आवाज में बोला तो आपने ही बुलंद आवाज में बोला। समाज की परिपाटी यही होती है कि हम जैसा चलते हैं, जैसा कहते हैं, वैसा समाज चलता है। तो एक बार और बोलेंगे, लवकुश भगवान की,
शाहजहाँपुर की इस पावन धरती पर भगवान लव कुश के जन्मोत्सव में आपके बीच में मैं पुण्य सलिला मां नर्मदा की भूमि से जबलपुर से आपके बीच आया हूं। आप सभी को लव कुश जन्मोत्सव की शुभकामनाओं के साथ एक विशाल संख्या में जो जन सैलाब शोभा यात्रा के रूप में और यहाँ पर जो जन सैलाब बैठा है उसके लिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर पुरुष जितनी संख्या में बैठे हैं उससे माताएं बहनें बैठी हैं और जमीन पर बैठी है। मैं उनकी चरणों को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आयोजक गर्वों से आग्रह करूंगा कि अगली बार जब ऐसा आयोजनों के लिए कुर्सी की व्यवस्था हो और एक बराबर का स्थान उनका होना चाहिए, वैसे वो सर्वश्रेष्ठ है। आज इस अभियान में, इस आयोजन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के और सभी कुशवाहा समाज के बंधु के यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन एक विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड के पहले अध्यक्ष जिनको मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे हमारे आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी विदिशा से आए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर उज्जैन से चलकर आए वरिष्ठ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के आदरणीय भगत सिंह जी, चंद्रेश भाई, डूंगर सिंह जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित विक्रम जी, सभी सम्माननीय मंच और हमारे महेश भैया, आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात कहूंगा। ये एक बहुत अच्छा शक्ति का प्रतीक है और हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, भगवान लव कुश के वंशज हैं। उस परिपाटी को कायम रखते हुए आज इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को भगवान लव कुश की फोटो प्राप्त हुई है, उसके लिए भी मैं आयोजन समिति का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि सभी लोग अपने घरों में पूजा के स्थान पर भगवान लव कुश को स्थापित करें, उनका पूजन करें और उनसे प्रेरणा लेकर अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चों को बताएं कि हम इनके वंशज हैं। साथियों, विगत 9 तारीख से लेकर आज तक विभिन्न पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मुझे लव कुश जन्मोत्सव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 7 दिनों में लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा 7 दिनों में मेरे द्वारा हुई। पहले मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, 7 दिनों में 1400 किलोमीटर, लेकिन उससे दुगनी तो भगत सिंह जी ने कर ली होगी, लेकिन 5 गुनी तो लगभग विदिशा से खेड़ा, फिर सागर, फिर विदिशा, फिर भोपाल, फिर शाहजहाँपुर, फिर कल भोपाल जा रहे हैं, यानी लगातार प्रवास कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों की ऊर्जा है, ये आप लोगों की शक्ति है जो हम लोगों को मिल रही है, जिसके कारण हम आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोगों की संख्या, आप लोगों की शक्ति जो हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप मिल रही है, जिसके कारण कुश कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का बना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कुश कल्याण बोर्ड की स्थापना करी। ये कुश कल्याण बोर्ड क्या होता है? हमारे समाज का मंत्री, अब किसी की भी सरकारें आएंगी, हमारे समाज का एक मंत्रालय रहेगा, हमारे समाज का एक कैबिनेट मंत्री रहेगा। किसी की भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन कुश कल्याण बोर्ड रहेगा। ये कुश कल्याण बोर्ड क्या करेगा? हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, उनकी रोजगार को लेकर, हमारी मातृ शक्तियाँ बैठी हुई हैं, उनके जरूरत की संबंध को लेकर आने वाले समय में एक कुश कल्याण बोर्ड की जो योजना बनेगी, उसको लेकर हम लोग आपके बीच में। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए, एक बड़ी बारिश का मौसम देखा, लेकिन उस बारिश में भी आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया, शाहजहाँपुर की
कुशवाहा समाज के लोग, नौजवान, महिला, पुरुष जब रहे थे, चंद्रशेखर बहुत तेज चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड है। मुझे अच्छा लगा कि भाई साहब कम से कम वॉच कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जब आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष बने तो जबलपुर में मैंने उनका सम्मान किया, शहर में मंच लगाए और बैनर लगाए। तो लोग बोले यार तुम्हें क्या पिछड़े मोर्चे में पद चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे समाज का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बना है, इसके लिए मैंने उनका स्वागत किया। उसके बाद नारायण भाई साहब आए, 2 दिन में उन्होंने कार्यक्रम करने के लिए आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बात इसकी है कि जब समाज का व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो उसका उत्साह आप लोग बढ़ाते हैं। पता कैसे चलेगा कि हमारे समाज का मंत्री आया है, पता कैसे चलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री आया है, लेकिन जब जगह जगह लोग बात करेंगे, संख्या देखेंगे, तब समाज की शक्ति पूरे प्रदेश में जाती है और पूरे देश में जाती है। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए बस इतना ही कहूँगा, अपनी टीम के साथ, युवाओं के साथ भी काम करें। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये मातृशक्ति से मैं निवेदन करूँगा कि सिर्फ 10 मिनट रुक जाए। यहाँ हाल में बैठे हुए तो मैं आदरणीय भगत सिंह जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूँ कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। कुशवाहा समाज समिति काठीवाड़ा शाजापुर द्वारा आयोजित लक्ष्मी जयंती के इस भव्य चल समारोह, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे राकेश जी कुशवाहा जी, श्री चंद्रेश जी कुशवाहा जी, हमारे युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष जिनका हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया है, ऐसे हमारे श्री चंद्रशेखर कुशवाहा जी युवा प्रदेश अध्यक्ष, श्री अर्जुन सिंह जी, श्री आलोक जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री महेश जी, श्री मोहनलाल जी और हमारे समाज के वरिष्ठ नेता जो कि लगातार मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जो कुशवाहा महासभा और कुश प्रभा के नाम से कुशवाहों का परिचय कराने का काम और अपनी कलम के माध्यम से एक समाज को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। इसे उद्देश्य से बता रहे हमारे कुश प्रभा के संपादक महोदय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, हमारे कुशवाहा समाज के गौरव जो मध्य प्रदेश में रहते तो उज्जैन में है, लेकिन श्योपुर में कार्यक्रम होता है तो वहाँ भी मिलते हैं और अन्य जगह पर कार्यक्रम होता है तो हर जगह समाज के कल्याण के लिए सदैव सेवा में रहने वाले से मुन्नालाल कुशवाहा जी, हमारे सुरेश कुशवाहा जी, हमारे खिलचीपुर से डोंगर सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के नेतृत्व करने वाले चंद्रेश कुशवाहा जी, हमारे कुशवाहा समाज के नेता जिनका गांव का नाम सुन के बड़ी चिंता हो जाती है, ऐसे हमारे चंद्र सिंह कुशवाहा जी उपस्थित, कुशवाहा समाज के सभी नेतागण और हमारे युवा हृदय सम्राट चेतन कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मंच में समाज के हमारे ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं जिनका सबका नाम लेना चाहिए, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है, काफ़ी समय से यात्रा में सब कार्यकर्ता बंधुगण हमारी माता बहनें चल रही थी और अभी समय भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं सबका और मंचासीन पदाधिकारियों का अपने मुखार दिन से एक साथ सामूहिक रूप से समस्त मंच पे बैठे पदाधिकारीगण का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में चल समारोह और इस मंचासीन कार्यक्रम में सामने बैठे हमारे कुशवाहा समाज के सभी सामाजिक बंधुगण, आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारी बहनें मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है, मैं आज सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, जिस प्रकार से लक्ष्मी जयंती का कार्यक्रम यहाँ मन रहा है, ठीक इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर यह आयोजन हो रहा है।
ईश्वर ने जितनी शक्ति दी है उसके अनुसार मैं जहाँ जाना होता वहाँ तक जाता हूँ। कल सागर के अंदर साईगढ़ छतरपुर के पास लगा हुआ, वहाँ पर था रात को 2-3 बजे भोपाल आए। अभी दिन में 2 बजे गुजरी विधानसभा सीहोर जिले के अंतर्गत रेहटी है, वहाँ पर कार्यक्रम था, वहाँ के बाद में फिर आज आपके बीच में आए हैं। ये इसलिए नहीं बता रहे कि हम कितना काम करते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आप लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर शक्ति इकट्ठी हो रही है जो समाज के कल्याण के लिए एक जन जागृति का काम कर रही है। साल में एक बार कार्यक्रम हमारा होता है लक्ष्मण जयंती, जिसके माध्यम से हम समाज के कल्याण के लिए और समाज की एकत्रित शक्ति को समाज के बीच में और अन्य लोगों के बीच में दिखाने के लिए जयंती के माध्यम से कार्यक्रम करते हैं। हमने ये कार्यक्रम करके जो समाज के कल्याण के लिए समय दिया, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब भी समाज का कोई कार्यक्रम हो तो उसमें आप जरूर पधारें। साल में एक बार लक्ष्मण जयंती होती है, उसके अलावा हमारे परिचय सम्मेलन और एक कार्यक्रम और होता था जो धीरे धीरे सामूहिक विवाह वाला बंद हो गया है, जो सरकार की योजना में चला गया है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी समाज के कल्याण की बात हो, समाज का जहाँ भी कार्यक्रम हो, हम सब लोग सामूहिक रूप से वहाँ पर एकत्रित हो और हमारे जो नेता हैं वो किस दल के हैं, किस वर्ग के हैं, किस संगठन के हैं, इस भेदभाव को मिटाते हुए सिर्फ सामाजिक रूप से एकता का परिचय देने की जरूरत है। आज के इस लक्ष्मण जयंती के कार्यक्रम में आज सब लोगों ने जो समय दिया है यह बहुत बड़ा दान है जो हर व्यक्ति नहीं दे पाता है। तो आपने जो समय का दान दिया है और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने यथाशक्ति तथा भक्ति तन मन धन से जो सहयोग किया है उन सबका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ की जो समिति है हमारे चेतन जी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समिति के अध्यक्ष महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही पावन और पवित्र कार्य किया है। इस लक्ष्मण जयंती के उपलक्ष्य में जो आयोजन हुआ है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च स्तर पर पहुँचे, मान सम्मान यश ऐश्वर्य वैभव कीर्ति प्राप्त करें। आज के इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर बुलाकर आपने जो बोलने का अवसर दिया समिति के पदाधिकारीगण ने, इसलिए उनका भी हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए, अपना समय दिया, उसके लिए एक बार पुनः शुभकामनाएँ, पुनः धन्यवाद। एक बार मुझे जोरदार नारे के साथ में हाथ ऊंचे करके बोलिए लक्ष्मण भगवान की, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज की, भारत माता की जय लक्ष्मण। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। 5 मिनट का समय आप लोगों से हो रही है, प्लीज़ अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, ये आपका अपना कार्यक्रम है, हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी को विदिशा कुछ बोल करके हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त में उनको बड़े सम्मान के पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ। तो उसके पूर्व आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जोरदार एक बार तालियां उनके सम्मान में करें। वो जो हमारे साथी बैठे हैं उनसे निवेदन है कि पुनः बैठ जाए। आदरणीय नारायण सिंह। आयोजकों को धन्यवाद, पहले उन्हें भोजन करा दिए हैं और मेरे शाहजहाँपुर के समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं 300 किलोमीटर से 11 बजे से आया हूँ और 10 मिनट भी आप मेरे आपके सामने की बात नहीं सुनोगे तो मुझे बड़ा बेकार लगेगा। इसलिए हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आयोजकों ने इतनी मेहनत की है कि हम आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। अगर यही सब कुछ है तो जयराम जी की मैं जा रहा हूँ, मैं कोई शब्द नहीं बोलूँगा। एक व्यक्ति भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो मैं किसको सुनाऊं? मैं किसी को नहीं सुना रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जाऊं क्या? ये सुनना है, सुनना है तो हाथ से करो, बता सुनोगे? आवाज नहीं करोगे, घर की बातें नहीं होगी। 15 मिनट केवल बात करूंगा आपसे। बोली भारत माता की, भारत माता की, लक्ष्मण भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, कुशवाहा समाज की, कुशवाहा समाज की और मेरे शाहजहाँपुर के
जो बंधुगण खड़े हैं कृपया बीच में बात ना करें। केवल 10 मिनट में अपनी बात करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। भैया आयोजक देखेंगे पीछे लोग आवाज कर रहे हैं, ध्यान रखें। आज के इस कार्यक्रम में 1997 से जिनकी सेवाएं अनवरत में ले रहा हूं, ऐसे समाज सेवक, समाज के तेंदुलकर में कहूंगा, परम सम्मानीय बाबू सिंह जी कुशवाहा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं इसलिए बता रहा हूं 1997 से मैं उनको जानता हूं और समाज सेवा लगातार वे कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों कुछ सालों तक करते हैं, लेकिन 1997 से 2023 यानी कि 36 साल हो गए हैं। मेरे व्यक्तिगत जानकारी होते पूरे मध्य प्रदेश में कुशवाहा समाज के लोगों को जोड़ते हुए गांव-गांव जाकर के मध्य प्रदेश के लोगों को जगाने के काम करने वाले ऐसे सम्मानीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। युवाओं में जिस जोश जिस होश के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये नौजवान, जब ये कार्यक्रम हुआ था 31 जुलाई को, लगातार 15 दिन घर छोड़ करके और भोपाल में तो 7 दिन लगातार गांव-गांव जाने वाला युवा महासभा का प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर का बेटा चंद्रशेखर पटेल जी की जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं स्वागत की बेड़ा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नाम बोलूंगा। माननीय डोगर सिंह जी, माननीय चंद्र जी, माननीय रमेश जी, माननीय कृष्ण कुमार जी, माननीय सब जितने भी मंचासीन हैं, सबके लिए हाथ जोड़कर अभिवादन धन्यवाद करता हूँ। और मेरे समाज बंधु जो जहाँ बैठे उनके लिए भी हाथ जोड़कर नाम माता बहनों को करना चाहूंगा। सामान्यतः हम लोग देखते हैं भैया, जब मंच पर ये स्थिति है सामने क्या होगी। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मैं नहीं, मेरे के पूर्वजों ने कुशवाहा समाज को इकट्ठा करने का काम थोड़े थोड़े स्तर पर किया होगा। आज सादा बन की सड़कों पर कुशवाहा समाज का जल सैलाब निकला है और जल सैलाब रोड पर निकल करके और यहाँ आकर के और अपनी बात कहकर चले गए। विक्रम जी, जब नेताजी सुनेगा तो कार्यकर्ता नहीं सुनेगा। मैंने 10 मिनट मांगे आपसे, 300 किलोमीटर आया हूँ, 300 किलोमीटर जाऊंगा। क्या मैं 10 मिनट नहीं रह सकता? आपने कहा 10 मिनट रुक नहीं सकते क्या? अरे जितना खाना खा लो, डेली खाओगे भैया, भोजन डेली करते नहीं करते। अरे 10 मिनट मेरी बात ही ले लो। आप मैं इस मंच के माध्यम से आगे कहलाऊंगा, बुंदेलखंड से आगे बढ़े चंबल क्षेत्र के लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे सीट से हिलते नहीं है, पानी पीते नहीं है, बातें पीते हैं, ज्ञान पीते हैं। इसलिए चंबल में 3 विधायक है मेरे समाज के बंधुओं। शाहजहांपुर के लोग आते हैं बड़ा मानना और खा के जाएंगे, तो क्या विधायक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए मेरे समाज के बंधुओं, आकर खाने के काम तो हम करते रहते हैं। हम बात सुनेंगे कि आप चाहोगे शाहजहांपुर जिले में आपका भी विधायक हो, चाहोगे क्या? बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो ना, तो ऐसे हो जाएंगे विधायक क्या? कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके जो गुरु हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था, या मंच पर मंचासीन मेरे नेतागण, क्या शाहजहांपुर में एक चंद्रगुप्त नहीं ढूंढ पाओगे? विधायक के लिए चंद्रगुप्त नहीं ढूंढ पाओगे क्या? जो हमारा काम है, हम लेके आएंगे तब काम बनेगा। आपके बेटा, आपके भाई
चौहान ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा किस बात का दिया है? मेरे समाज के नौजवान बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को, जिनके पास तकनीकी शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने का काम आपका बेटा नारायण सिंह कुशवाहा करेगा। आप लोगों से मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग विचार करें, जो कुछ हो चुका है उसको होने में आज से एक नई तस्वीर और नई लकीर खींचने का काम हम करेंगे। सपने अगर दिन में कोई देखता है या सोते हुए सपने देखता है, सपने कौन से पूरे होते हैं? सोते हुए होते हैं क्या? सोते हुए सपने देखते पूरे होते हैं ना? नहीं होते। जिंदा आंखों से सपने देखते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं। आज हमारे समाज के लोग, इस शाजापुर की जनता के लोग, हमारे समाज के लोग आज एक सपना देख रहे हैं, आने वाले कल में कुशवाहा समाज का भी विधायक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और कहते हैं देश तो आजाद होना चाहिए, लेकिन देश की आजादी के लिए भगत सिंह की आवश्यकता होती है। भगत सिंह से मेरा आशा यह है कि देश आजाद होता है तो भगत सिंह जैसे लोग पूरे देश पर वार कर देते हैं। हमारे नौजवानों से मेरा कहना है, निकल जाइए सामाजिक संगठन के नाते, शाजापुर के एक गांव में हमारे समाज के युवाओं को जोड़े, मातृ शक्तियों को जोड़े, और सब जोड़कर एक शक्ति से अगली बार 2024 में जब लबको जनोत्सव बने तो ये हाल नहीं, 1 किलोमीटर लंबा पंडाल बनना चाहिए, तब काम बनेगा। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे 5000 लोग हैं। मैंने तो मन में कहा था 5000 आए होंगे, लेकिन हाल में नहीं होंगे, हाल में नहीं होंगे, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए मेरी मात शक्तियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह निकल के आइए। आप लोगों में से किसी ने सासू माओं से कहना है, हमारी बच्चियां जो पढ़ लिख करके आई हैं उनको भी घर से निकालकर सामाजिक संगठन का ताना माना बनने के लिए तैयार करना है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनी और सरकार के लिए मतदान किया होगा, मेरे युवाओं ने किया होगा, मेरे बुजुर्गों ने किया होगा। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना का लाभ आपने लिया है? कोई बताएगा क्या? किसी ने लिया है? सामने कोई लिया क्या? नहीं लिया। जय हमारा कुशवाहा समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लेते नहीं है, देने का काम करते हैं। पूरे देश भर में भ्रमण करता हूं मैं, लेकिन स्वाभिमानी कुशवाहा समाज का एक भी व्यक्ति भीख मांगते हुए पूरे देश भर में मुझे नहीं मिला। क्यों? हम स्वाभिमानी हैं, लेकिन स्वाभिमानी होने के नाते हम लोग अभी 2-3 किलोमीटर दूर हाईवे जो चलता है ना, हाईवे देखते रहे, हाईवे पर वाहन कितने रफ्तार से चलता, 80, 90, 100 की स्पीड, और हम कौन सी रफ्तार से चल रहे हैं? अभी कौन सी रफ्तार से चल रहे हैं? हम कोई पुरानी परंपरा को लेकर काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, आज ये संकल्प लेके जाए। मेरी माँ 2007 में मुझे छोड़कर इस भारत से विदा हुई थी मेरे, लेकिन मेरी माँ एक अनूठा थे। एक भी क्लास मेरी माँ नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरी माँ ने जो संस्कार दिया है, उस संस्कार देने के बाद मुझे पढ़ाया है। मेरी माँ सुन लीजिए, आपको मेरी माँ की कसम सुनिए आप, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं, और संस्कार देने के साथ मुझे दिल करा है, जो व्यक्ति शिक्षा का दूध पीता है
वो हमेशा दहाड़ता है मेरे समाज के बच्चों। क्या आप नहीं दहाड़ सकते क्या? क्या आप नारायण सिंह नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। जल के सामने नदी के बगल में हम चेहरा जैसे देखेंगे वैसे ही चेहरा हमारा होगा। अगर हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं तो छोटा दिखेंगे। अगर अपने आप को शेर समझोगे तो शेर समझोगे। शेर बनना चाहता है मेरी माओ, आप लोगों से मेरा निवेदन, बच्चियां एक कुल को नहीं दो दो कुल को तारती हैं। आजकल विधर्मी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर करवल निवेदन है कि बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उन पे नजरें जरूर देखे करें। कहाँ जाती हैं? ट्यूशन जा रही है तो कैसे जा रही है, जिस बात का भी जरा ध्यान करें। कभी कभी मेरे समाज की माताओं बहनों, जब हमारी बिटिया हमसे दूर चली जाती है, किसी के साथ अलग चली जाती है तो कितना दर्द उस कलेजे में होता है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप इस बात को ध्यान करें कि जिस माँ ने कलेजा तोड़ करके अपने आंचल में दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, जब समझदार हो जाती है तो छोड़ देती है। उसका मूल कारण है हम उन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पढ़ाई एक जगह है, उस बात समाज संस्कारित समाज है। इसलिए इस बात को जरूर, मेरी बात को ध्यान रखना। मेरी बेटियों, इस बात की ओर ध्यान करना, क्योंकि आज हम जिस कुल में जन्मे हैं, आप अभी कुछ दिनों में बहुत बड़े हमारे बहुत विद्वान लोग आ गए हैं, लेकिन मैं समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा, इस शाजापुर में कुशवाहा समाज के कितने डॉक्टर हैं? समाज के कोई है क्या? नहीं है। इंजीनियर तो बहुत सारे होंगे, नहीं है, इंजीनियर नहीं है। आपको बताऊं मैं, हमारे यहाँ तो इंजीनियर पत्थर फेंको और जहाँ गए वही इंजीनियर पैदा हो रहा है। आपको इस मंच के माध्यम से मेरे समाज बंधुओं को कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति में जो बच्चा बच्ची हायर सेकेंडरी 12वीं पास करता है, अगर उसको इंजीनियर बनने की इच्छा है, नारायण सिंह कुशवाहा का नंबर ले लेना, हम उसको इंजीनियर बना देंगे। मैं अपनी जेब से नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है कि मेरी बिटिया, मेरे भाई, मेरे बेटे को कैसे इंजीनियर बनाऊंगा, मुझे पता है। आपको बता दूं मैंने अपनी जेब के पैसे से कम 25 इंजीनियर बनाए हैं, जेब के पैसे से। और मेरे शाजापुर के समाज के बंधुओं, संगठन के कर्ताओं, जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हम कुशवाहा समाज के संगठन के माध्यम से कम 10-12 बच्चों को इंजीनियर बनाया है और नौकरी पे भी लगवाया है। सामाजिक संगठन का ताना बाना एक नहीं, 364 दिन में 362 दिन केवल एक दिन रोड पर निकलेंगे और बाकी 364 दिन घर सो जाएंगे। क्या ये संभव होगा? क्या जो सपना देख रहा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे समाज की कोई बच्ची जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, वो बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगी। मैं भी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भी इंजीनियर नहीं बन पाया था, इसलिए ये टसक मेरे पास रही। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं और कम से कम 15-20 बच्चों को पढ़ाता हूँ। 313 में कहता हूँ आपको, लक्ष्मी जीने का मेरा अंदाज बता दूं, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे चलाएंगे, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। मेरे साथ लेके जाएगा कोई क्या? जिनके पास लक्ष्मी, ध्यान रख लो, नारायण सिंह कुशवाहा भी जाएगा तो साथ लेके नहीं जाएगा, और जो भी जाएगा साथ लेके नहीं जाएगा। अगर एक गरीब की बिटिया को इंजीनियर बना दोगे तो क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा?
इस बात के भाव हमें देखना चाहिए। 393 बच्चियों की शादी आपका बेटा, आपका भाई नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। समाज की नहीं, सभी समाज की। क्या हमारे यहाँ शाजापुर में पैसे वाले नहीं है क्या? है, लेकिन दिशा निर्देश नहीं है। उन्हें पता है कि हम जाएंगे साथ लेके जाएंगे। कभी कभी परिवार में भी दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत होती है, लेकिन इसका कहने का आसान नहीं है घर में नहीं है और सब लगा दो। अगर है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। लेकिन इस सारे एपिसोड में समय की बहुत आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है। सामाजिक संगठन के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर के समाज के एक-एक परिवार को शासन की योजना की जानकारी दे रहा है। कुशवाहा समाज के लोगों, आपसे मेरे एक बात कहना है। हम लोग व्यवहार वापस करते हैं ना, करते हैं। किसी की शादी में जाते हैं, अगर उसके घर भोजन करने जाते हैं तो व्यवहार देते हैं। तो हमारे घर में कार्यक्रम हो तो वो देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना व्यवहार। तो व्यवहार हमें देना वापस करना है। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपके बेटे, आपके भाई नारायण सिंह कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री बनाया है। जो व्यवहार दिया है कि नहीं शिवराज सिंह जी ने? तालियां तो बजाओ शिवराज सिंह जी के लिए। मेरे मन में ठान लगी है कि हमें अगर कोई दे रहा है तो हम भी लोगों को देंगे। तो आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मामा, हम सबके नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का मैंने प्रण किया है। आप लोगों से निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस बात का अभिवादन करें कि विरोधी आएंगे, शिवराज सिंह जी चौहान को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और खा के जाएंगे। तो क्या विधायक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए मेरे समाज के बंधुओं, आकर खाने के काम तो हम करते रहते हैं। हम बात सुनेंगे कि आप चाहोगे शाजापुर जिले में आपका भी विधायक हो, चाहोगे क्या? बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो ना। तो ऐसे हो जाएंगे विधायक क्या? कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके जो गुरु हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा था, क्या मंच पर मंचासीन मेरे नेतागण, क्या शाजापुर में एक चंद्रगुप्त नहीं ढूंढ पाओगे? विधायक के लिए चंद्रगुप्त नहीं ढूंढ पाओगे क्या? जो हमारा काम है, हम लेके आएंगे तब काम बनेगा। आपके बेटा, आपके भाई नारायण सिंह कुशवाहा को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा किस बात का दिया है? मेरे समाज के नौजवान बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को, जिनके पास तकनीकी शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने का काम आपका बेटा नारायण सिंह कुशवाहा करेगा। आप लोगों से मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग विचार करें। जो कुछ हो चुका है उसको होने में आज से एक नई तस्वीर और नई लकीर खींचने का काम हम करेंगे। सपने अगर दिल में कोई देखता है या सोते हुए सपने देखता है, सपने कौन से पूरे होते हैं? सोते हुए होते हैं क्या? सोते हुए सपने देखते पूरे होते हैं ना? नहीं होते। जिंदा आंखों से सपने देखते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं। आज हमारे समाज के लोग, इस शाजापुर की जनता के लोग, हमारे समाज के लोग आज एक सपना देख रहे हैं, आने वाले कल में कुशवाहा समाज का भी विधायक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और कहते हैं देश तो आजाद होना चाहिए, लेकिन देश की आजादी के लिए
भगत सिंह की आवश्यकता होती है। भगत सिंह से मेरा आशा ये है कि देश आजाद होता है तो भगत सिंह जैसे लोग पूरे देश पर वार कर देते हैं। हमारे भी नौजवानों से मेरा कहना है, निकल जाइए सामाजिक संगठन के नाते, शाजापुर के एक गांव में हमारे समाज के युवाओं को जोड़े, मातृ शक्तियों को जोड़े और सब जोड़कर एक शक्ति से अगली बार 2024 में जब लबको जनोत्सव बने तो ये हाल नहीं, 1 किलोमीटर लंबा पंडाल बनना चाहिए तब काम बनेगा। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे 5000 लोग हैं, मैंने तो मन में कहा था 5000 आए होंगे लेकिन हाल में नहीं होंगे, हाल में नहीं होंगे, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए मेरी बात शक्तियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह निकल के आइए। आप लोगों में से किसी ने सासू माओ से कहना है, हमारी बच्चियां जो पढ़ लिख करके आई हैं उनको भी घर से निकालकर सामाजिक संगठन का ताना माना बनने के लिए तैयार करना है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनी और सरकार के लिए मतदान किया होगा, मेरे युवाओं ने किया होगा, मेरे बुजुर्गों ने किया होगा। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना का लाभ आपने लिया है, कोई बताएगा क्या? किसी ने लिया है? सामने कोई लिया है क्या? नहीं लिया। जय हमारा कुशवाहा समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लेते नहीं है, देने का काम करते हैं। पूरे देश भर में भ्रमण करता हूं मैं, लेकिन स्वाभिमानी कुशवाहा समाज का एक भी व्यक्ति भीख मांगते हुए पूरे देश भर में मुझे नहीं मिला। क्यों? हम स्वाभिमानी हैं, लेकिन स्वाभिमानी होने के नाते हम लोग अभी 2-3 किलोमीटर दूर हाईवे जो चलता है ना, हाईवे कितने हाईवे पर जहाज कितने रफ्तार से चलता, 80-90-100 की स्पीड, और हम कौन सी रफ्तार से चल रहे हैं? अभी कौन सी रफ्तार से चल रहे हैं? हम कोई पुरानी परंपरा को लेकर काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा, आज ये संकल्प लेके जाए। मेरी माँ 2007 में मुझे छोड़कर इस भारत से विदा हुई थी मेरे, लेकिन मेरी माँ एक अंगूठा थे, एक भी क्लास मेरी माँ नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरी माँ ने जो संस्कार दिया है, उस संस्कार देने के बाद मुझे पढ़ाया है। मेरी माँ सुन लीजिए, आपको मेरी माँ की कसम सुनिए आप, मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं, और संस्कार देने के साथ मुझे दिल करा है, जो व्यक्ति शिक्षा का दूध पीता है वो हमेशा दहाड़ता है मेरे समाज के बच्चे। क्या आप नहीं ढाल सकते? क्या आप नारायण सिंह नहीं बन सकते? क्या बिल्कुल बन सकते हैं। जल के सामने नदी के बगल में हम चेहरा जैसे देखेंगे वैसे ही चेहरा हमारा होगा। अगर हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं तो छोटा दिखेंगे। अगर अपने आप को शेर समझोगे तो शेर समझोगे। शेर बनना चाहता है। मेरी माओ, आप लोगों से मेरा निवेदन है, बच्चियां एक कुल को नहीं 2-2 कुल को तारती हैं। आजकल विधर्मी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर करबल निवेदन है कि बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उन पे नजरें जरूर देखे करें। कहाँ जाती हैं? ट्यूशन जा रही है तो कैसे जा रही है, जिस बात का भी जरा ध्यान करें। कभी कभी मेरे समाज की माताओं बहनों, जब हमारी बिटिया हमसे दूर चली जाती है, किसी के साथ अलग चली जाती है, तो कितना दर्द उस कलेजे में होता है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप इस बात को ध्यान करें कि जिस माँ ने कलेजा तोड़ करके अपने आंचल में दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, जब समझदार हो जाती है तो छोड़ देती
उसका मूल कारण है हम उन पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, पढ़ाई एक जगह है, कुशवाहा समाज संस्कारित समाज है, इसलिए इस बात को जरूर, मेरी बात को ध्यान रखना। मेरी बेटियों, इस बात की ओर ध्यान करना, क्योंकि आज हम जिस कुल में जन्मे हैं, आप अभी कुछ दिनों में बहुत बड़े हमारे बहुत विद्वान लोग आ गए हैं, लेकिन मैं समाज के लोगों से पूछना चाहूंगा, इस शाजापुर में कुशवाहा समाज के कितने डॉक्टर हैं? समाज के कोई है क्या? नहीं है। इंजीनियर तो बहुत सारे होंगे, नहीं है, इंजीनियर नहीं है। आपको बताऊं मैं, हमारे यहाँ तो इंजीनियर पत्थर फेंको और जहां गए वही इंजीनियर पैदा हो रहा है। आपको इस मंच के माध्यम से मेरे समाज बंधुओं कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति में जो बच्चा बच्ची हायर सेकेंडरी 12वीं पास करता है, अगर उसको इंजीनियर बनने की इच्छा है, नारायण सिंह कुशवाहा का नंबर ले लेना, हम उसको इंजीनियर बना देंगे। मैं अपनी जेब से नहीं बनाऊंगा, मुझे पता है कि मेरी बिटिया, मेरे भाई, मेरे बेटे को कैसे इंजीनियर बनाऊंगा, मुझे पता है। आपको बता दूं मैंने अपनी जेब के पैसे से कम 25 इंजीनियर बनाए हैं, जेब के पैसे से। और मेरे शाजापुर के समाज के बंधुओं, संगठन के कर्ताओं, जिनके पास मां लक्ष्मी की कृपा है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हम कुशवाहा समाज के संगठन के माध्यम से कम 10-12 बच्चों को इंजीनियर बनाया है और नौकरी पे भी लगवाया है। सामाजिक संगठन का ताना वाना एक नहीं, 364 दिन में 365 दिन केवल एक दिन रोड पर निकलेंगे और बाकी 364 दिन घर सो जाएंगे। क्या ये संभव होगा? क्या जो सपना देख रहा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे समाज की कोई बच्ची जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, वो बच्चा पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन पैसा उसके पास नहीं है, तो वो नहीं पढ़ पाएगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भी इंजीनियर नहीं बन पाया था, इसलिए ये टसक मेरे पास रही। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं और कम से कम 15-20 बच्चों को पढ़ाता हूँ। 313 मैं कहता हूँ आपको, लक्ष्मी जीने का मेरा अंदाज बता दूं, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। मेरे साथ लेके जाएगा कोई क्या? जिनके पास लक्ष्मी, ध्यान रख लो, नारायण सिंह कुशवाहा भी जाएगा तो साथ लेके नहीं जाएगा, और जो भी जाएगा साथ लेके नहीं जाएगा। अगर एक गरीब की बिटिया को इंजीनियर बना दोगे तो क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? इस बात के भाव हमें देखना चाहिए। 393 बच्चियों की शादी आपका बेटा, आपका भाई नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। समाज की नहीं, सभी समाज की। क्या हमारे यहाँ शाजापुर में पैसे वाले नहीं है क्या? है, लेकिन दिशा निर्देश नहीं है। उन्हें पता है कि हम जाएंगे साथ लेके जाएंगे। कभी कभी परिवार में भी दिक्कत होती है, मुझे दिक्कत होती है, लेकिन इसका कहने का आसान नहीं है, घर में नहीं है और सब लगा दो। अगर है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, लेकिन इस सारे एपिसोड में समय की बहुत आवश्यकता है। हम मध्य प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है, सामाजिक संगठन के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर के समाज के एक परिवार को शासन की योजना की जानकारी दे रहा है। कुशवाहा समाज के लोगों, आपसे मेरे एक बात कहना है, हम लोग व्यवहार वापस करते हैं ना, करते हैं। किसी की शादी में जाते हैं, अगर उसके घर भोजन करने जाते हैं, व्यवहार देते हैं, तो हमारे घर में कार्यक्रम हो तो देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना व्यवहार। तो व्यवहार हमें देना वापस करना है। मध्य प्रदेश के मुखिया मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान, आपके बेटे, आपके भाई नारायण सिंह कुशवाहा को कैबिनेट मंत्री बनाया है। जो व्यवहार दिया है कि नहीं शिवराज सिंह जी ने? तालियां तो बजाओ शिवराज सिंह जी के लिए। मेरे मन में ठान लगी है कि हमें अगर कोई दे रहा है तो हम भी लोगों को देंगे।
तो आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मामा हम सब के नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का मैंने प्रण किया है। आप लोगों से निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस बात का अभिवादन करें कि बिजली आएंगे, शिवराज सिंह जी चौहान को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों ने सुनी, इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कटवा समाज। आदरणीय भाई साहब आए हुए कौन है? तालियां बजा, मेरा हाथ जोड़ता अभिवादन करता हूँ कि वो सर हमारे जो अतिथि हैं उन अतिथियों से वो भी सम्मान प्राप्त करें। आज की जो ये टीम है, कैलाश जी मटोलिया जी से मैं निवेदन करें, आदरणीय मटोलिया जी, और इसके बाद हमारे जो भी समिति के जो सदस्य हैं उन सदस्यों का सम्मान आप लोग करें। दूसरी चीज़ ये है कि दिनांक 24 सितंबर 2023 रविवार को उज्जैन में जयंती का आयोजन किया गया है, तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और उसके पंपलेट वगैरह वो लोग अभी लेके आए, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। दिनांक याद रखें 24 सितंबर। साथियों, आज हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं इस शाजापुर की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ, चेतन कुशवाहा और उसकी टीम का, जिन्होंने कम से कम 15 दिन तक अथक प्रयास किया और इस सफल आयोजन को सफल बनाया। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इन मात्र शक्तियों का, जिन्होंने इस कड़ी बारिश के समय में भी अपनी जो शक्ति बताई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, ये युवा टीम है उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, आज हमारे बीच में कम से कम 300 किलोमीटर दूर से जो अतिथि आए हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। साथियों, जो भी समस्या होगी आप भोपाल जाकर यदि हमसे मिलेंगे तो ये भी हम सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। महिला मंडल की फोटो के लिए देखो हाँ गोविंद। अब बाकी जो लोग सभी लोग आ जाए।